गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू माई चैनल। लास्ट क्लास हम लोग MS एक्सेल में रिजल्ट बनाना सीख रहे थे। ठीक है, किसी भी तरह का आपको रिजल्ट बनाना है तो वो इसी प्रोसेस से बनेगा। अब हम परसेंटेज के बाद डिवीज़न, ग्रेड और रिजल्ट देखेंगे। डिवीज़न में आपका फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, ऐसा। तो सबसे पहले हम लोग कंडीशन डालना सीखेंगे, इज इक्वल टू इफ़। देन हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे और परसेंटेज का सेल एड्रेस लेंगे। हमें 3 कंडीशन डालना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फेल। उसमें हमें परसेंटेज का ही ये लेना है, सेल एड्रेस। फिर हम लगाएंगे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 70। 70 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भी 70 अब अप्लाएंगे उनका फर्स्ट डिवीज़न रहेगा। फिर कोमा देंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपको फर्स्ट लिखना है। ठीक है, फर्स्ट। फिर कोमा दे के फिर सेम वही प्रोसेस होगा, इफ़ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज का सेल एड्रेस, फिर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं, फिर से कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा में सेकंड। ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा या बराबर। ठीक है, 60 से, तो सेकंड डिवीज़न आएंगे वो। इफ़ का मतलब होता है यदि। अब फिर से कोमा लेंगे और फिर से वही कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन सेल एड्रेस। अगर आपका फॉर्मूला या कंडीशन अगर परसेंटेज तक चला गया है और वो नहीं ले पा रहे तो आप सिंपल कीबोर्ड से टाइप कर सकते हैं P2, क्योंकि आपका देखिए सेल एड्रेस हाईलाइट कर रहा है ना। हम लोग परसेंटेज का सेल एड्रेस देखेंगे, P2 टाइप कर लेंगे, नॉर्मल सिंपल P2 टाइप करके फिर सेम कंडीशन, बड़ा है या बराबर है 50 से, तो कोमा, तो थर्ड डिवीज़न। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर होना चाहिए वो। फिर है कोमा, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर दे दीजिए फेल, और फिर उसको बंद कीजिए डबल इन्वर्टेड कोमा को, और फिर जितना बार ब्रैकेट ओपन किया है उतना बार गिन के क्लोज कर लीजिए और एंटर। सिंपल। आप अगर 1 का निकाल लिए तो आप 1000 का निकाल लेंगे सिर्फ टैप करके। एक बार डबल क्लिक कर दीजिएगा, आपका जहाँ तक डाटा दिया हुआ है वो वहाँ तक निकल जाएगा। इस तरीके से कॉर्नर में जाके डबल टैप कर दीजिएगा, पूरा निकल जाएगा। ठीक है, सो इजी। अब हम ग्रेड देखते हैं। ग्रेड निकालने के लिए भी आपका सेम होगा, बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की जगह ABC होगा। इसे ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन परसेंटेज कहीं लेंगे P2, परसेंटेज से ही हमारा सब कुछ निकल जाएगा। फिर बड़ा है बराबर है 70 से, तो A ग्रेड। अब देखिए मैंने क्या गलती किया था, मैंने स्मॉल लेटर से लिखा था। ठीक है, तो मेरा पूरा रिजल्ट स्मॉल लेटर में आ जाएगा, आप कैपिटल में लेना। फिर से सेम प्रोसेस, इफ़ ब्रैकेट ओपन फिर परसेंटेज का सेल एड्रेस, फिर बड़ा है या बराबर है, इट मीन्स ग्रेटर देन, एंड इज इक्वल टू 60 कोमा डबल इन्वर्टेड कोमा ओपन, B डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज, कोमा इफ ब्रैकेट ओपन ग्रेटर देन, हमने तो सेल एड्रेस लिया ही नहीं, P2, फिर ग्रेटर देन परसेंटेज का ही लेंगे, इज इक्वल टू 50, तो थर्ड डिवीज़न, सॉरी थर्ड ग्रेड, इट मीन्स सी ग्रेड। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा करके D कर दीजिए, फेल जैसे हम लोग लिखे थे, और जितना बार आपका ब्रैकेट ओपन होगा उतना बार क्लोज करके एंटर कर दीजिए और कॉर्नर में जाके डबल टैप कीजिए। ठीक है, सारा रिजल्ट आ जाएगा एक बार में। अब देखिए मैंने ऐसा AB लिया था स्मॉल लेटर में, तो वो स्मॉल लेटर में रिजल्ट दिया। आप कैपिटल लेटर में लेना और इधर भी कैपिटल लेटर में लेना डिवीज़न में। चलिए, रिजल्ट इजी है, इसमें कोई ज़्यादा लंबा नहीं है और ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये याद करने वाला चीज़ नहीं है, आपका सेल एड्रेस अलग होगा। चलिए देखते हैं रिजल्ट, इज इक्वल टू इफ़ परसेंटेज का सेल एड्रेस ग्रेटर देन इज इक्वल टू
60 कॉमा पास बराबर होगा, बड़ा होगा या तो बराबर होगा किससे, 60 से, तो पास होगा वो, ठीक है। फिर इफ़ लगाना है, फिर से ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम परसेंटेज का फिर से साइन लेंगे। ओहो क्या हो गया, ये गलती हो रहा है। देखिए एक गलती करके मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको वो पहले बता देगा कि कहाँ पे गलती हुआ है, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं, एंटर जैसे करेंगे ना वो दिखा रहा है कि वहाँ पे गलती हुआ है, तो आप बाद में भी सुधार सकते हैं। तो सैलरीज दीजिए और एंटर कर दीजिए, पास हो गए। आप डबल टैप करके सबका निकाल दीजिए। तो देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और कोई भी इंस्टीट्यूट में इतना डीप से नहीं बताया जाता है, और मैं जो प्रैक्टिकल क्लास में करवाती हूँ ना वो वही चीज़ मैं ऑनलाइन क्लास में कराती हूँ। बहुत सारे मैं कुछ वीडियोज़ ऐसा शूट करती हूँ कि मेरे 10 बच्चे खड़े होकर देख रहे हैं और उसी को मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके बताती हूँ ताकि कोई भी चीज़ ना छूटे। MS एक्सेल में रिज़ल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।